रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। नींद के निज़ाम में एक बहुत अहम किरदार अराउज़ल सिस्टम का है। जो हमने बात की थी कि अराउज़ल सिस्टम जो है ये भी हाइपोथैलेमस से होता है और ये पूरे ब्रेन पे जाता है और वो हमें जागने में मदद देता है। और इसी के मुकाबले में एक हाइपोथैलेमस में दूसरा सिस्टम होता है जो हमें सुलाता है और वो निस्बतन अराउज़ल के मुकाबले में उसके अंदर कम ताकत होती है। जो हमारा अराउज़ल सिस्टम है ये हमारा पूरे दिन हमें चुस्त और चालाक रखता है, हमें एक्टिव रखता है, हमें एनर्जाइज रखता है, हमें तवानाई पैदा करता है। ये अराउज़ल सिस्टम बाज़ लोगों का रात के वक्त भी ख़त्म नहीं होता। जैसे हमने बात की थी ना, अभी पहले हम बात कर चुके हैं कि आप पूरे दिन बहुत काम कर रहे हैं, थकन पैदा कर रहे हैं, सब चीज़ें कर रहे हैं, तो क्या हुआ, आपके अंदर एडिनोसिन पैदा हुई और आहिस्ता आहिस्ता आप थकने लगे और अब आपको रात को नींद की तरफ जा रहे हैं। लेकिन अगर आप रात को बहुत ही कोई ऐसा प्रोग्राम देखते हैं जिसके अंदर जज्बाती प्रोग्राम है, तो क्या हुआ, आपका अराउज़ल सिस्टम एक्टिव हो गया। अराउज़ल सिस्टम क्या होता है, बेसिकली एक हमारे अंदर होता है असेंडिंग रेटिकुलर एक्टिवेटिंग सिस्टम। तो ये जो होता है इसका काम ही अराउज़ल है। और जैसे ही आप कोई जज्बाती चीज़ करें, कोई चाहे जहनी हो चाहे जिस्मानी हो, तो ये फ़ौरन एक्टिव हो जाता है। यानी कि अगर आपने मुबाहिसा देखा ये एक्टिव हो जाएगा, आपने कोई एक्सरसाइज करने की कोशिश की ये एक्टिव हो जाएगा, आपने सोने के लिए गए लेकिन आप खौफ में गए कि मुझे आज रात नींद आएगी या नहीं, तो आप क्या हुआ, एंग्जाइटी हो गई, ये एक्टिव हो जाएगा। आप डिप्रेस्ड हैं और सोच रहे हैं मुझे नींद आएगी या नहीं, ये एक्टिव हो जाएगा। आपको कोई साइकियाट्रिक का डिसऑर्डर है जैसे मेनिया, ये एक्टिव हो जाएगा। तो ये जो अराउज़ल का निज़ाम है ये आम हालात में भी, जबकि आपको कोई साइकियाट्रिक की इलनेस ना हो, कोई दूसरी चीज़ें भी ना हो, लेकिन आप इसको अपने रवैयों से एक्टिव कर सकते हैं। जैसे टीवी देखना रात को, उस वक्त कोई ऐसा प्रोग्राम डिस्कशंस के देखना, इंटरेस्टिंग फिल्म देखना, लैपटॉप पे बैठ जाना, चैट में बैठ जाना, लोगों से गप्पे लगानी शुरू कर देना, सोशल मीडिया में गुम हो जाना, टिकटॉक और दूसरी चीज़ें देखने लग जाना, खौफ की कैफियत में रहना, अगले दिन का खौफ होना, कोई प्लानिंग में लग जाना, ये सब चीज़ें बेसिकली आपके अराउज़ल को आपको अराउज़ कर देती हैं, आपके अराउज़ल के सिस्टम को एक्टिव कर देती हैं। तो जिसकी वजह से जो आपका सोने का निज़ाम है, जो अराउज़ल जितना पावरफुल नहीं है, फिर वो इतना एक्टिव नहीं हो पाता। तो इसलिए हमने इन सब चीज़ों से परहेज़ करना है। इसी तरह कुछ अद्वियात हैं जो हमें एक्टिव कर देती हैं, जैसे कॉफ़ी, चाय, एनर्जी ड्रिंक्स, सोडा ड्रिंक्स, कोका, इस टाइप की कोई भी जो चीज़ें हैं जो बेसिकली हमारे अराउज़ल सिस्टम को या स्टिमुलेंट हैं, तो हमारे अराउज़ल सिस्टम को एक्टिव कर देंगी। जब वो इसको एक्टिव कर देंगी तो हमें फिर नींद नहीं आएगी। तो इस हिसाब से देखा जाए तो ये दवाइयाँ भी और बहुत से हमारी जो बिहेवियर्स जो हमारे रवैये हैं वो हमें एक्टिव कर देते हैं, जिसकी वजह से हमें नींद नहीं आती। अराउज़ल के हिसाब से एक और बहुत चीज़ है जो मैं लोगों में देखता हूँ कि बहुत से लोग मुझसे कहते हैं कि जी नींद का मसला है। पहला सवाल मेरा ये होता है, अच्छा अब जब आप नींद पे जाते हैं, फ़र्ज़ करें हमने पहले अभी जितनी बातें की उन सब पे तो आपने अमल कर लिया, लेकिन क्या जब आप नींद के लिए जाते हैं तो इस खौफ के साथ जाते हैं कि आज मुझे नींद आएगी या नहीं, या आप बेखौफ होके जाते हैं? तो ज़्यादातर लोग ये कहेंगे कि जब वो नींद के लिए जा रहे होते हैं सोने के लिए, तो उन्हें ये खौफ होता है कि आज हमें नींद आएगी या नहीं आएगी, और ये उनमें एंग्जाइटी पैदा करती है। ये उनमें खौफ या परफॉर्मेंस एंग्जाइटी पैदा करती है कि हमें आज नींद आएगी या नहीं आएगी। और ये जब एंग्जाइटी पैदा हो जाएगी तो वो आपका घबराहट पैदा होगी, तो साथ ही खौफ का निज़ाम एक्टिव हो जाएगा। दूसरी बात ये कि और जब ये खौफ का निज़ाम एक्टिव हो जाएगा फिर आपको नींद नहीं आएगी। तो इसलिए अगर आप उस वक्त अपने माइंड को थोड़ा सा, जहन को ट्रेन कर लें कि मैं सोने के लिए नहीं जा रहा और मुझे कोई खौफ नहीं कि आज मुझे नींद आएगी या नहीं, मैं सिर्फ रेस्ट करने के लिए जा रहा हूँ,
मैंने अपने जिस्म को सिर्फ रेस्ट देना है। तो जब आप अपने जिस्म को ढीला छोड़ेंगे, रेस्ट देंगे, थोड़ा सा जिक्र करेंगे, तो खुद ब खुद आपको नींद आ जाएगी। तो आप उस खौफ से आज़ाद हो गए जो आपके जहन में था कि मुझे आज रात को नींद आएगी या नहीं आएगी। तो ये बहुत अहम है। इसी तरह हमारे यहाँ बहुत से लोग ये करते हैं कि वो जो है रात को जब सोने के लिए जा रहे होते हैं तो उस वक्त सारी परेशानियां उसी वक्त जहन में लेकर आते हैं कि यार ये हो गया आज, वो हो गया आज, ये क्यों हो गया, अब क्या होगा, फलाना क्या होगा, या कल का प्लान बनाते रहते हैं, कल मैं यूं कर लूँगा, यूं कर लूँगा, ये कर लूँगा, वो कर लूँगा। अब ये जो सब चीज़ें जब वो सोते वक्त बिस्तर पे लेट कर ये बातें सोच रहे होते हैं तो उससे क्या होता है, उनका अराउजल सिस्टम एक्टिव हो जाता है, और जब अराउजल होगा फिर आपको नींद नहीं आएगी। तो अगर आप प्लानिंग करनी है थोड़ी सी और आपको वरीज परेशान कुन ख्यालात तो आपको आने ही आने हैं, तो उसका बेहतर तरीका ये रख लीजिए कि अगर आप 10 बजे सोते हैं तो आप रख लीजिए कि यार 6 से 7 बजे तक मैं वरी टाइम रख लेता हूँ। इसके अंदर जितना मुझे सोचना है मैं सोच रहा हूँ, जितनी परेशानियाँ हैं उनके ऊपर दिमाग लड़ा लूँ, और जो कल का प्लान है वो उसी वक्त बना लूँ, ताकि जब मैं सोने के लिए जाऊँ और लेटा हुआ हूँ तो उस वक्त मैं ये बातें ना सोच रहा हूँ। तो उसमें भी ये आपको हेल्प करती है। तो वैसे भी जब हम इंसोम्निया का मौजूद डिस्कस करेंगे तो हम इसको ज़्यादा बातें कर सकेंगे। इसके लिए एक थेरेपी भी होती है जिसको हम कहते हैं कॉग्निटिव बिहेवियर थेरेपी फॉर इंसोम्निया। कॉग्निटिव बिहेवियर थेरेपी फॉर इंसोम्निया में बेसिकली हम इन्हीं उसूलों को इस्तेमाल करते हैं, स्लीप हाइजीन के भी, और अपनी कॉग्निटिव रिस्ट्रक्चरिंग या अपने जहन को समझाना कि हमने क्या सोचना है और किस तरह सोचना है और क्या सोचना है, और हमारा क्या पैटर्न होना चाहिए सोच का, जिसकी वजह से हमें एंग्जाइटी ना हो। शुक्रिया।